तो दूसरा अध्याय में जा रहे, बोली भगवती माता की जय। दुर्गा माता से भगवती तो महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों की स्वामी महिषासुर था और देवताओं का राजा इंद्र देवताओं के नायक थे। इन युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार की संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हरि विष्णु हुए देवताओं को प्रजापति श्री ब्राह्मण को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृंदावन भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है और उसमें समस्त देवताओं का स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचार रहे थे। दैत्य ने सारी करतूतों हमने आपको सुन दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु हरिशंकर जी दैत्यों पर बड़ा क्रोध आए और उनकी भौं तन गई और वे आंखों लाल हो गई। तभी क्रोध में भरे हुए श्री विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार को तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह संसार तेज में एक मिल गया। तेजों का वह पुंजी ऐसा दिखता था जैसा कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस प्रवृत्ति सी ज्वाला चरणों और फैली हुई थी। देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उन तेजों को किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती है। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज पुंज को एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से 3 लोगों में व्यापक जान पड़ा। जो भगवान शंकर को तेज था, उससे देवी की मुख प्रकट हुई। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी कमर भाग, वरुण के तेज से जंघा और पिंडल तथा पृथ्वी के तेज से निबंध भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियों पैदा हुई। वस्तुओं के तेज से हाथ की उंगलियों एवं कुबेर के तेज से नासिक बनी। प्रजापति तेज से उसकी दांत और अग्नि के तेज से उसकी 3 नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी दोनों बाहों में और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार सभी देवताओं प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि में पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इससे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण से पूर्ण तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट की। यमराज ने उसे काल दंड में एक दंड दिया। वरुण ने उसे
पास दिया। प्रजापति ने सब टीक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कम सूर्य ने देवी के समाप्त रोमों में अपनी किरण का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। श्री सागर ने उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणिका दी 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठी उसे दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और उसके साथ कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके साथ अंतरिक्ष उसने उसे मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र में सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किया। यक्ष राजा कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूत नागाहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जन की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का एक उच्च स्वर से क्या हुआ, सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रवेदी ध्वनि हुई, जिसमें समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलाने लगे। देवताओं ने उससे समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगन्नेमणि देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षि ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्थिति की। संपूर्ण त्रिलोक का शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर ने क्रोध में कई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर भी अपनी सेना के साथ ही उस ओर दौड़ा जिस ओर की भयंकर नाद की शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों की प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की मुकुट से आकाश में एक ऐसा रेखा सी बन रही थी, जो उसके धनुष की डंकार से सब लोग संबुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं के संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्य का सामना युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी
सब दिशा उद्भसित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चित्तूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों ने चतुरानी सेना साथ लेकर चार मन भी लड़ने लगे और 7,000 महारथियों के साथ लेकर उद्गमी नामक मोदैत्य आकर युद्ध करने लगे। महानु नामक असुरों 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर अश्लीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिक को साथ एक लेकर युद्ध करने लगा। अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथ हाथियों और घोड़ा सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुरों तोबर भीनिंद्रा पाल शक्ति मुसल खंडे फरसा पटिदस के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने कोई शक्तियां फेंकने लगी और कोई अन्य शस्त्रीय उसके पश्चात सबको एक सब देते हैं। अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की और दौड़े और उन्हें मार डालने की उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उनका सब शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी को स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगी। देवी की वाहन सिंह भी क्रोध में भड़क दैत्य सेना में इसी प्रकार विचरने लगा जैसे कि दावानल फैल रहा है। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने भी सवारियों को छोड़ा है वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। वे फरसे वृंदावन कंडक तथा पटिदस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों को नशा करते हुए ढोल शंख व मृदा गण आदि बजा रहे थे। तंत्र नंत्र देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खंडक इत्यादि से शस्त्रों असुरों को मार दिया। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। तो कितनों असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी की घसीटा, किंतु कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फटे जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गई। कितनों की तो वान वर्षों से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाला दैत्य कट कट कर मरने लगा, किंतु कितनों की बाहों अलग हो गई, कितनों की ग्रावणी कट गई, कितनों की सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में कट गए और
कितने की जान गाय कट गई थी और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए, शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिसके सिर कट चुके थे और वे बिन सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रहकर ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुर की लाशों से पट गई थी। असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की निंदियों से वह बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों को विशाल सेना का क्षण भर में इसी तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृणकाष्ठ के बड़े बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। वे देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों का ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। दूसरा अध्याय समाप्त। तो बोले दुर्गा माता की जय हो। अगर कोई भी पढ़ने में गलती हुआ तो माफ कीजिएगा आप सब।